हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक विचार है कि कभी कभी हम जब किसी विशेष ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कभी कभी हमें लगता है कि कुछ समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं और हम बड़े हताश और निराश हो जाते हैं, या बड़े दुखी मन से हम अपने आप को बड़ा प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है, ऐसा ये धर्म का नियम है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ में जीवन लीड करता है, जो व्यक्ति इस जीवन में अपने आप को हर समय शुद्ध करके, प्रबुद्ध करके और एक अच्छे आचरण से जीवन लीड करता है, तो उस व्यक्ति को कभी न कभी, कहीं न कहीं उस चीज़ को, उसका समाधान किसी न किसी रूप में मिल जाता है। प्रयास करना तो आपका काम है, प्रयास तो करेंगे ही, ऑब्वियस है। लेकिन आप अगर एक अच्छा लाइफ का एक आचरण कर रहे हैं, जीवन में उन मूल्यों पे जीवन जी रहे हैं जो एक मानवता के लिए सर्वोपरि हैं। एक दूसरे की भलाई करना, कल्याणकारी विचार रखना, किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव ना रखना, तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। अब इसको आप संजोग कहें या इसको आप आपके किए हुए कर्मों का रिजल्ट कहें, ये ऐसे वाइब्रेशंस का आपके पास लाइफ में वापस आना तय है। और एक प्रिंसिपल है कि जीवन में हम देखते हैं कि कभी ऐसी अचानक घटना घट जाती है, बड़ा दुख होता है और अप्रिय घटना होती है और हमें लगता है हमने कुछ गलत नहीं किया, और लगता है कुछ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कुछ बुरा तो किया नहीं। तो देखिए, ये गहरा कंसेप्ट है कि ये वाइब्रेशंस जो हैं, ये कर्मा जो हैं, ये लाइफ की कंटिन्यूटी का एक हिस्सा है। जो हम इसी समय जान रहे हैं या जो 10-20 साल पहले जान रहे हैं, वही लाइफ नहीं है। लाइफ तो बहुत लंबी लाइफ कंटिन्यूटी है। पता नहीं कितने जन्मों का ये आपका लाइफ कंटिन्यू करते करते ये रूप, ये जीवन मिला है। तो कब किस समय कौन सा कर्म आपका आगे आके किस रूप में आपको अच्छा या बुरा देता है, अचीवमेंट देता है या फॉल देता है, तो वो एक आपको या तो अनोखा लगता है या चमत्कार लगता है। ऐसा नहीं है, सब कुछ आपके कर्मों के आधार पर आपकी जीवन की क्रिया, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर निर्धारित होता है। कोई चमत्कार नहीं है, सब कुछ आपका ही किया हुआ है, आपके ही बोए हुए बीज हैं। अच्छे हैं तो वो कभी, जब समय सही समय आता है, हवा पानी उसके वातावरण अनुकूल होता है तो बीज उग जाता है। बुरे हैं तो भी वो जैसा उसके विपरीत जैसी परिस्थितियाँ आती हैं तो वो भी बीज उग जाता है। सब हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है। तो इसमें कोई आपको ज़्यादा साइंस वाली बात, चमत्कार वाली बात कोई नहीं है। ये प्योर साइंटिफिक लाइफ का एक प्रिंसिपल है। तो मेरा ये कहना था कि जीवन में अगर हम अच्छे कर्म करके, मन को शुद्ध करके, प्रबुद्ध करके अपने आप को एक अच्छे आचरण से जीवन लीड करते हैं, जिसमें देखिए ये इतना आसान तो नहीं है, कहना से तो नहीं होता है, बहुत मुश्किल है जीवन को सुधारना और उसको बेस्ट करना, अपने आचरण को उत्तम बनाना। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव और धर्मशास्त्र और ये दुनिया के बड़े बड़े जो ना इतिहासकारों ने भी, और जो जो लोग एनलाइटेंड हुए हैं उन्होंने भी इन चीज़ों को माना और जाना है कि अगर आप अपने मन को, अपने विचार को, वाणी को, कर्म कर को शुद्ध करते 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 करते, नेगेटिविटीज रिमूव करते करते और लाइफ को पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा करते करते जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो कभी मान लो आपके नेगेटिव अकुशल कर्मा पहले थे भी और उनका रिजल्ट आया, ऑब्वियस है वो तो अप्रिय घटना या दुख के रूप में आया, लेकिन उस समय उस चीज़ से आप विचलित नहीं होंगे, ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपका मन संयमित हो गया है। आपका मन जो है एक एक इक्विनिमस स्टेट में आ गया है, एक क्षमता की स्टेट में आ गया है, उपेक्षा की स्टेट में आ गया है। जब आप सिर्फ घटना को देखते हैं, ये घटना घटी है और इसमें मेरे को कोई ज़्यादा नहीं, जो है ये सत्य है, घटना घट गई, वो देखते हैं कि भाई इसके कारण क्या है, इसका क्या कैसे हुआ और उसको दोबारा ना होने दें, ऐसा हम प्रयास करते हैं, क्योंकि कॉज और इफेक्ट की थ्योरी काम करती है। और जो चीज़ एक बार होगी उसको दोबारा ना होने दें, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। तो
मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जीवन के अपने आने वाली चुनौतियों को और अपने दुख को भी मिटिगेट कर सकते हो, कम कर सकते हो। देखो, ये तो किसी को नहीं पता है कि भाई अगला समय क्या है, कैसे आने वाला है, ये तो कोई नहीं जानता। कुछ ही प्रबुद्ध लोग हुए हैं जिन्होंने अपने बारे में थोड़ा सा, अपने बारे में, आगे की घटनाओं के बारे में बताया। लेकिन हम तो एक साधारण व्यक्ति, हम तो नहीं बता सकते अब अगला हमारा लाइफ क्या होगी। तो इतना कर सकते हैं कि हम जीवन में अपने आप को एक ऐसी प्रबुद्ध, एक ऐसी जो है सम्यक लाइफ लीड करें, जिस लाइफ में हमारे हर तरीके से, हमारी लाइफ में वो सभी पॉजिटिविटी, वो सभी अच्छे सकुशल कर्म, वो सभी की सभी बढ़िया विचार कर्म हमारे अंदर सील होना चाहिए। हमारे अंदर वो सारी की सारी पॉजिटिव कर्म हों, सहनशीलता, टॉलरेंस, एक्सेप्ट, फॉरगिवनेस, वो सारे अच्छे गुण होने चाहिए, ताकि आपकी वाइब्रेशन जितनी स्ट्रॉन्ग हो कि जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो आपको टकराए नहीं, और टकराए भी तो आपको ज़्यादा डैमेज ना करें। देखो, ये साइंस है, इसको कोई मानेगा तो सही, नहीं मानेगा तो सही। मुझे कोई किसी को अपनी बात बिल्कुल इम्पोज करने के उद्देश्य से मैं नहीं भेजता हूँ। ये चैनल पे मेरे व्यूज़ हैं, जो लाइक करता है अच्छी बात है, ना लाइक करता तो उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन से, उसकी अपनी सोच, अपनी खोज और अपना उसका विचारधारा है। तो ऐसा मैंने समझा और जाना है कि आप कभी कुछ अच्छा करते करते, अच्छा करते करते कभी ऐसे जैसे बहुत बड़ी परेशानी में है, तो आप ऑल ऑफ सडन देखते हैं कि कुछ रास्ता मिल गया, है ना। कोई एक उम्मीद की किरण जग गई, कोई व्यक्ति या माध्यम मिल गया जो आपकी समस्या को हल करने के लिए आपको काफ़ी उसमें सहयोगी या उपयोगी साबित हुआ। तो वो ऐसे ही नहीं हुआ, वो ऐसे नहीं कि एकदम से बाई चांस चमत्कार, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा आपका ही किया हुआ कर्म का लेख जोग है, जो आपने किसी समय अच्छे कर्म संजोए हैं, बनाए हैं, उसके अनुसार वो समय पे आपकी परिस्थिति में, दुख की घड़ी में वो चीज़ आपके लिए एक जो है ना, एक आपका हेल्प या गाइड या आपके लिए उपयोगी या सहयोगी बनकर वो आपके सामने पेश हुआ। ये सारा ही खेल आपके अपने कर्म और अपने विवेक और अपनी जो है ना जीवन में ज्ञान का है, जिसके आधार पर आपके कर्मों का है, पॉजिटिविटी का, वाइब्रेशंस का, जिसके आधार पर आप अच्छा भी, कभी कभी बहुत बुरे समय से भी गुजरते हैं तो समाधान मिलता है। लेकिन अगर बीजी बहुत उल्टे सीधे, बहुत नेगेटिव, बहुत ही अकुशल कर्मा किए हैं, सारी वाइब्रेशन नेगेटिविटी की है, पूरी तरंगे ही तरंग नेगेटिव नेगेटिव हैं, ऐसे कर्म किए हैं, तो फिर भाई दुख में भी आपको समाधान मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये है कि हम अपने उन कर्मों को भी जिनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ है या बहुत ज़्यादा अप्रिय होने की संभावना है, हमें कहीं पर जाकर लगता है कोई बुरा वक्त आ सकता है, उनको भी हम ठीक कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, उनके आने वाले प्रभाव से बच सकते हैं। हम अगर आज से और अभी से अपने आप को सुधारने के लिए, सकुशल कर्मा करने के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए, जीवन में हर जीवन के हर प्राणी मात्र को, सभी जीवन के हर सब जीव, इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के प्रति, जितने भी यहाँ पे जीव हैं उन सब के प्रति किसी भी फॉर्म में हम मैत्री करुणा की भावना जगाएं। मानवता तो एक एक प्राणी है, एक एक तरह की जाति है ना, बाकी तो हजारों जातियाँ हैं। आपको सभी दुनिया की हर प्राणी और जाति के लिए आपको वो भावनाएं पैदा करनी है, वो विचार फैलाना है, करुणा मैत्री की भावना से जीवन में जीना है, सहयोग की भावना से लोगों को आपस में आगे बढ़ने का एक आपको अंदर एक विचार होना चाहिए। देखिए, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, किसी का गलत नहीं करना। देखिए, आप धीरे धीरे करके आप अपने अकुशल कर्मा भी जो है ना सकुशल कर देते हो। जैसे हम भगवान बुद्ध की उनमें हम उंगलमाल की कहानी सुनते हैं, कितने सारे उसके अकुशल कर्मा थे, उसके बाद भी उन भगवान बुद्ध ने उनको जो है ना वो अपना शिष्य दिया, उनको भिक्षु की वो संज्ञा दी, उपाधि दी, और उसके बाद देखिए उनकी लाइफ, उन्होंने फिर भी अच्छी लाइफ, वो तो उन्होंने जो किया था उतना सारा, जो बहुत ज़्यादा कितने कितने अकुशल कर्म किए थे, वो तो जब गया समाज में तो दुनिया ने उसका रिएक्शन तो किया, तो दुनिया ने उसको रिजेक्ट, बड़ी चुनौतियाँ रही, लेकिन उसने स्वीकार किया कि ये मेरे कर्म हैं, ये मेरी लाइफ का सत्य है, जो मैंने किए हैं तो ये मुझे भोगना ही भोगना है। तो ऐसे करके आप जीवन में अगर ये समझ जाएं कि मैं
जो गलत किया है या जो गलत कर रहा हूँ या जो गलत कभी मैंने जाने अनजाने में किया है, उसको मैं ठीक करने के लिए मैं आज से प्रयास करूँ। और मैं चाहकर या जाने जाने जानबूझकर किसी का बुरा ना करूँ। हाँ, अनजाने में या किसी कारण से आप कभी ऐसा कर देते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इंटेंशनली पॉजिटिव वर्क करके एक अच्छी विचार भी अगर एक मन में भी आ गया ना, कि मेरे मन में ये विचार आ गया किसी के प्रति अच्छा करने का, किसी का ऋण चुकाने का, किसी का कर्ज चुकाने का, फर्ज चुकाने का विचार भी आ गया ना, कि मैं ये करना चाहता हूँ उस आदमी के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, भले ही आप उस पोजीशन में भी ना हो। विचार आने से भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। विचार आने से ही आप जब सही में वो कर दोगे या उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा उपयोगी या जो हेल्प के तौर पे साबित हो जाओगे, तब तो कमाल ही हो जाएगा। तो देखिए, करके देखिए, ये साइंस है लेकिन एक बढ़िया रास्ता है, एक सम्यक और प्योर रास्ता है जीवन में दुखों से मुक्ति का, और अपने आप को सही रास्ते पे चल के सुख और संतुष्टि लाइफ लीड करने का। चमत्कार कुछ नहीं होता, सब आपके ही किए हुए कर्म और बीज हैं, आपके ही कर्म है, उनको अच्छा करिए, देखिए जीवन बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार साथियों, सबका मंगल हो। नमस्कार।